अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बेटा कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटे 9th क्लास मैथमेटिक्स। हमारा आज का बेटे जो टॉपिक है वो है हमारे पास बेटे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अभी स्टार्ट में उनका बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम कल एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। कल हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, वो है हमारे पास इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड। अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ओके, कैसे हमारे पास बेसिस सेम हो सकती हैं? ए पावर एम, ए पावर एन। इस डॉट का मतलब बेटे पॉइंट नहीं है, या डॉट का मतलब हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है बेटा। इस डॉट का मतलब है हमारे पास कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही। ठीक है, अब हम बेटा कैसे करेंगे इसको? अगर हम तुम्हारे पास दो बेसिस सेम है, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, तो हम इसको बजाय इसके कि हम 2 को मल्टीप्लाई करें, हम क्या करेंगे बेटा, बेस को एक दफा लिख लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस को एक दफा लिख के पावर्स को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ओके, कैसे देखें? 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, इसे हम कैसे करेंगे बेटे? 2 पावर 3 प्लस 7, तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा? 2 पावर 10 होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सब लोगों को यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करें। एक और इसी तरह की मैं जरा चेक कर रहा हूँ बेटे यहाँ पे आपकी लाइव क्लास। आज मैं यहीं पे बेटा कमेंट्स चेक करूंगा आपकी, क्योंकि जरा थोड़ा सा सेल में प्रॉब्लम है। जी बेटा, क्लियर है आप सब लोगों को? जल्दी से बताएं। ओके जवेरिया, आप कह रही हैं रिपीट। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। ओके ओके, वालेकुम सलाम। ठीक है, करता हूँ, रिपीट करता हूँ। ओके 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 बेटे, यहाँ देखें देखें बेटा, हमारे पास अगर इस तरह, अभी लॉ को हम बाद में पढ़ते हैं। एग्जांपल आप देखें, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह लिखा हो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, तो बेटा हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अगर हमारे पास बेसिस सेम है, बेस का मतलब है यहाँ पे 2 और यहाँ भी क्या है 2, ये दोनों सेम है, पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हो। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटे, मल्टीप्लाई या डॉट। इस डॉट का मतलब ही बेटा होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, बेस जो होगी उसको एक दफा लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेटे 2 और पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, पावर्स को 3 प्लस 7 लिख देंगे। जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनेगी कि बेस हमारे पास सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे और बेस को एक दफा लिखेंगे। बेस को बेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर बेटे क्या आएगा, 2 पावर 10 आएगा। ओके जी, मैंने रिपीट कर दिया बेटे, आप बताएं। ओके 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 जी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे हम। अभी एक्सरसाइज हम 2.3 हमारी खत्म हुई है। अभी एक्सरसाइज हम 2.4 आज नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बेटे मैंने खुद से एग्जाम्पल इसकी शॉर्ट सी छोटी सी एग्जाम्पल बनाई है, इस वजह से, ताकि आप लोगों को अभी स्टार्ट से क्लियर हो कि हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इस तरह एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है बेटे, एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई वाई पावर 2 मल्टीप्लाई वाई पावर 7। तो इसको बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक्स एक्स वालों को एक तरह से ट्रीट करेंगे, वाई वाई वालों को एक तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक्स और एक्स बेटा सेम है, तो हम एक्स को एक दफा लिख लेंगे। इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 3 है, और मिड में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे बेटा, सेम साइन के साथ लिख लेंगे। ठीक है, इस 3 के साथ है प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता बेटे उसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन। तो हमने पावर्स को क्या कर दिया बेटा, 2 प्लस 3 लिख लिया। इसी तरह फिर हम y पावर 2 और y पावर 7 को कैसे लिखेंगे, y पावर 2 प्लस 7, और मिड में साइन ये मल्टीप्लाई का बेटे, जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई का साइन वो यहाँ पे आया। और तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, x पावर 5 और मल्टीप्लाई y पावर 9। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। ये हमारे पास था बेटा कॉन्स्टेंट्स में, मीन हमारे पास अगर नंबर्स में ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास ये आंसर होता है। अगर हमारे पास वेरिएबल में ऐसी कंडीशन हो तो बेटे हमारे पास ये आंसर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, बेटे आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं बेटा वो इधर से ही क्लियर हो जाएगा, आप उसकी वो ना ले टेंशन, वो यहीं से क्लियर हो जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। ठीक है, जो पावर की प्रॉपर्टीज होती हैं वही एक्सपोनेंट की, या पावर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे वही रेडिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हाँ जी
अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड इसकी उसकी तरफ, सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है बेटा कि अगर हमारे पास बेस सेम है, मींस कि नीचे नंबर सेम है, और पावर डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे बेटा, बेस को एक दफा लिखेंगे, ए को हमने एक ही दफा लिखा है, और नीचे वाली पावर को साइन चेंज करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ए पावर एम माइनस एन। नीचे से ए पावर एन खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा, जब हम इस नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट करके ऊपर वाली पावर में से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नीचे से ये खत्म हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर देखा था, देखें ये यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 था, जब हमने आंसर में लिखा तो 2 हमने एक दफा लिखा और पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दरमियान में था मल्टीप्लाई। अगर दरमियान में हो बेटा डिवाइड, ये डिवाइड भी होता है, इसे ओवर भी पढ़ते हैं, फ्रैक्शन भी पढ़ते हैं बेटा। अगर डिवाइड हो तो हम नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और पावर में से पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एग्जांपल देखिए यहाँ बेटा, 2 पावर 5 ओवर 2 पावर 3, क्या हम इसको लिखेंगे, इक्वल टू पावर, ऊपर वाली पावर पहले लिखेंगे, पहले हम ऊपर वाली पावर लिख लेंगे 5, फिर हम नीचे से ऊपर शिफ्ट करके पावर का साइन चेंज कर देंगे। बेटा ये अपने माइंड में बात रखनी है आपने, नीचे से जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे 2 पावर 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 पावर 2। जी बेटा, इस एग्जाम्पल तक क्लियर है आप लोगों को, सब लोगों को? ओके 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 बेटा, मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखें बेटा, सेकंड लॉ ऑफ हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है कि अगर हमारे पास, लॉ को छोड़िए, हम इसको छोड़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, देखिए नीचे वाला नंबर सेम है, नीचे यहाँ पे भी 2 है, पावर में जो भी है हमें इससे कंसर्न नहीं है, नीचे यहाँ पे भी 2 है, मीन्स के दोनों की बेस सेम है। नीचे वाले नंबर को हम पढ़ते हैं बेटा बेस, बेस सेम है, इट मीन्स अब हमने पावर के साथ कुछ ना कुछ ट्रीट करना है कि हम बेस को हम रिपीट होने से बचाएं। ठीक है, मीन्स के एक जैसी बेसिस 2 दफा नहीं लिखी होनी चाहिए, तो हम उसको रिपीट होने से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, हम नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट करके बेटे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 पावर 2 हमारे पास इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, आप 2 पावर 5 को लिखते थे, खोलते थे, फिर 2 पावर 3 को खोलते थे, उसमें से दो जो हमारे पास 3 टाइम्स 2 था वो यहाँ 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता था, तो ऊपर हमारे पास 2 टाइम्स 2 बचता है, तो हम उसको यहाँ पे 2 पावर 2 लिख देते हैं, 4 आंसर आता है। लेकिन हम इस बड़े प्रोसेस से बचने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे से पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और पावर को पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे वाला आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, 2 पावर 2। ओके ओके बेटा, मैं मैसेज आपका चेक कर लूंगा अभी। इसके बाद आप लोग इसी पे रहिएगा कैंपस पे, मैं आप लोगों के मैसेजेस के आंसर कर दूंगा। ठीक है, अनाया को और माहीन को नहीं है, 2 बच्चों को नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट, ओके, निमल को नहीं है, फवाद को नहीं है। ओके ओके बेटा, मैं आप लोगों को भी अभी चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा बेटा, इस एग्जांपल से आप समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ओवर 2 पावर 3, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटा तो ये बार ये बन जाएगा 2 पावर माइनस 3। इट मीन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक्सप्रेशन पूरा का पूरा जब ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उस नंबर पे कोई चेंजिंग नहीं आती, जस्ट पावर में चेंजिंग आती है, और पावर का साइन क्या हो जाता है बेटे, चेंज हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो 1 ओवर 3 पावर 2 अगर लिखा होता, 3 नीचे होता 2 ऊपर होता, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 3 पावर माइनस 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 2 पावर 5 और 2 पावर 3 है, जब नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उस पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा और ओवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पावर जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी बेटा तो ये अपने साथ इस 2 को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जब पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट होगी सेम बेस के पास, तो बेटा ये 2 इस 2 में क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। हम इसको एक ही दफा लिखेंगे, जस्ट पावर को आपस में ट्रीट करेंगे। ओके, अब हमारे पास है थर्ड लॉ, जो सबसे आसान है बेटे, कि अगर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर उनके ऊपर पावर है, तो इट मींस वो पावर पहले नंबर की भी होगी, वो पावर दूसरे नंबर की भी होगी, तो हम वो पावर पहले नंबर पे भी लगा देंगे और वो पावर दूसरे नंबर पे भी लगा देंगे। ठीक है बेटा, हाँ जी, थर्ड लॉ तक क्लियर है सब लोगों को? जी जी बेटा, मैं सब लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई अब भी करूंगा जब हमारा लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, तब मैं आप लोगों के मैसेजेस देखूंगा, आप लोगों ने जो होमवर्क किया है मैं वो चेक करूंगा। ठीक है।
हाँ जी बेटा, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? थर्ड लॉ, ओके, थर्ड लॉ को मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। बेटा ये लॉ बुक में है, पेज नंबर 45। बुक में बेटा पेज नंबर 45 पे हैं ये लॉज। बुक अगर आप खोलना चाहते हैं तो बुक के पेज नंबर 45 पे हैं ये लॉज गिवन है। हाँ वही बेटा, देखें थर्ड लॉ में यही हमने बताया, देखें क्या बताया है। अगर बेसिस सेम नहीं है, ए अलग है बी अलग है, मीन्स दो डिफरेंट नंबर हैं और उनकी पावर सेम है, एक ही नंबर है मीन्स की उनकी पावर, तो हम क्या करेंगे, उस पावर को पहले नंबर पे भी लगाएंगे और उस पावर को दूसरे नंबर पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये बेटा सिर्फ होगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। अगर इनके दरमियान साइन प्लस का हो या माइनस का हो तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब इन दोनों के दरमियान साइन बेटा कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का हो। ठीक है, यानी बेटा अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ है बेटे हमारे पास, देखें ए ओवर बी डिफरेंट नंबर है हमारे पास और उनकी पावर हमारे पास सिंपल एक ही नंबर है, तो हम उसको क्या करेंगे, पावर को ऊपर वाले नंबर पे भी लगाएंगे और पावर को नीचे वाले नंबर पे भी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, 5/7 पावर 3, तो हम 3 को 5 के ऊपर भी लगाएंगे बेटा और 3 को 7 के ऊपर भी लगाएंगे। इसका आंसर हमारे पास एक्सप्रेशन का क्या होगा, 5/3/7/3। ठीक है, फिफ्थ लॉ की तरफ आते हैं बेटा। अगर एक ही नंबर के ऊपर दो पावर्स हैं ब्रैकेट के साथ, ठीक है, मींस के पहले एक पावर है फिर ब्रैकेट है और फिर सेकेंड पावर है, अगर दो पावर्स हैं हमारे पास तो हम बेटे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3, 3 पावर आपके पास आंसर क्या होगा बेटे, 12 होगा। ठीक है, ये इसका हमारे पास फिफ्थ लॉ है कि अगर एक ही नंबर के ऊपर दो पावर्स हैं लेकिन ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट अगर नहीं है तो बेटा इसे ट्रीट करने का और मेथड है। अगर ब्रैकेट है हमारे पास तो पावर पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास आंसर इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, 3/12 होगा। हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट मूव करें हम। जी बेटा, सब लोगों को क्लियर है? बेटा अभी तक तो कोई बोर्ड की तरफ से कोई ये नहीं है कि बुक आपकी चेंज हुई है या नहीं है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? हम नेक्स्ट मूव करें। बेटा मैंने उसकी अरेंजमेंट चेंज की है। हाँ ये बेटा आप ठीक कह रहे हो, बुक में फिफ्थ लॉ कुछ और है, ये सिक्स लॉ कुछ और है, मैंने उसकी अरेंजमेंट बेटा चेंज की है थोड़ी सी। किसको, फिजा को? अगेन फिजा बेटे आपको क्लियर नहीं है, चले मैं फिर बेटा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बेटा इस तरफ अपना माइंड रखें। पेज नंबर 45, हाँ बेटे पेज नंबर 45। अच्छा अब देखिए बेटा, जो सिक्स लॉ है हमारे पास, पहले तो फोर्थ लॉ को मैं थोड़ा रिपीट कर दूं बेटा। लॉ को छोड़ें, आप इसको छोड़ दें, इस एक्सप्रेशन को। अगर हमारे पास लिखा हो 5/7 पावर 3, मीन्स कि इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके पास बन जाए तो आपने पावर ऊपर वाले नंबर पे भी लगानी है, पावर नीचे वाले नंबर पे भी लगानी है और ब्रैकेट को खत्म कर देना है। 5/3/7/3 मतलब बताने का क्या है कि आपने ब्रैकेट को खत्म करके पावर को ऊपर वाले नंबर पे भी शिफ्ट कर देना है और नीचे वाले नंबर पे भी शिफ्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर एक ही नंबर के ऊपर हमारे पास दो पावर्स हैं विद ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे बेटा, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा बेटे, 3/12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, लॉ भी है, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लें कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, 2/0 इसका आंसर भी 1 होगा, 5/0 इसका आंसर भी 1 होगा, x/0 इसका आंसर भी 1 होगा, y/0 इसका आंसर भी 1 होगा। इट मींस अगर नीचे कोई भी नंबर हो और पावर उसकी 0 हो तो हमारे पास आंसर बेटे क्या होगा, उसका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे लॉज बेटा खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आपको लॉग के लॉ क्लियर हैं? हाँ जी हाशिर बेटे, 2.3 मैंने करवा दिए। ओके ओके, अब्दुल को क्लियर नहीं है बेटे, आपको क्या मसला आ रहा है आप बताएं।
अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमने एक इसकी एग्जांपल करनी है, एप्लीकेशन करनी है एक इसकी। क्या बेटा? बेस एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके पास पेज 45 पे ही एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। ठीक है, एक्स बार माइनस 2 एक्स बार माइनस 3 वाई पार 7 ओवर एक्स बार माइनस 3 वाई पार 4। अब बेटा इसको हल करने के, इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, स्टेप्स आगे पीछे करके किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, अगर उस तरीके से आप लोगों को बेटा फॉर एग्जांपल पहले आपने किसी और मेथड से किया और वो आपको आता है तो बेटा कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, एक्स पार माइनस 2 एक्स पार माइनस 3 वाई पार 7 ओवर एक्स पार माइनस 3 वाई पार 4। इसमें पहले तो आपने देखना है बेटे कि एक्स 3 दफा रिपीट हो रहा है और एक्स को 3 दफा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वाई 2 दफा रिपीट हो रहा है, वाई को भी 2 दफा नहीं होना चाहिए, वाई को भी सिंगल टाइम होना चाहिए। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, बेस शुड नॉट बी रिपीटेड, एक्स एंड वाई इन दिस एग्जांपल मस्ट अपीयर वन टाइम। ये इन्हें क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक दफा आना चाहिए क्वेश्चन में, एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आना चाहिए। अब हम इसको एक से ज्यादा मर्तबा की कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, ये देखें बेटा हमने क्या किया। इफ दिस हैपन देन पावर आर शिफ्टेड एट वन बेस। अगर ऐसा होता है तो आपने पावर्स को एक ही बेस पे शिफ्ट कर देना है। ये देखें ऊपर हमारे पास अपने सामने आप बुक खोल के रखें बेटा, ऊपर हमारे पास था एक्स पावर माइनस 2 और एक्स पावर माइनस 3, मैंने एक ही पावर पे लिख दिया है माइनस 2 भी और माइनस 3 भी। और इसके नीचे ओवर में हमारे पास था बेटे एक्स पावर 3 एक्स पावर माइनस 3, उस माइनस 3 को मैंने ऊपर शिफ्ट करके बेटा ये प्लस 3 लिखा है। ये प्लस 3 कैसे लिखा है, नीचे जो एक्स पावर माइनस 3 था उसको जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो उसकी पावर बेटे चेंज हो गई, और हमारे पास ये किस में चेंज हो गया, माइनस 2 माइनस 3 ये ऊपर वाली पावर्स हैं और ये प्लस 3 ये नीचे वाली पावर जिसे मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। वाई पावर 7 ऊपर था, वाई पावर 4 नीचे था, नीचे वाले 4 को जब मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, माइनस 4 में। तो हमारे पास वाई पावर 7 माइनस 4 लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटे, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स पावर माइनस 2 और वाई पावर 7 माइनस 4 क्या आंसर होगा, वाई पावर 3 होगा। ठीक है, अब पावर कैन नेवर बी नेगेटिव इफ इट इज देन शिफ्ट कंप्लीट टर्म टू डिनोमिनेटर और वाइस वर्सा। अगर हमारे पास बेटा इस तरह की कंडीशन हो कि पावर में नेगेटिव साइन है, अब आप देखें यहाँ पे पावर में यहाँ पे नेगेटिव साइन है एक्स की पावर में, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम पावर को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देंगे, अगर नीचे पावर नेगेटिव हो तो हम उसे नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, वो हमारे पास बेटे फाइनल आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस आंसर में देखें, इस एक्सप्रेशन में एक दफा एक्स है और एक ही दफा वाई है और उनकी एक एक ही पावर है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसमें से कोई भी पावर बेटे नेगेटिव नहीं। ओके, अब आप बताएं बेटा यहाँ क्लियर है सब लोगों को? ओके, अगर ये एग्जांपल आपको है बेटा तो फिर आपको एक्सरसाइज 2.4 में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफा ये एग्जांपल करके देखिएगा बेटा, देन आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अभी इसमें। हाँ बेटा, एक्स आप पूछ के कहाँ गया बेटा, जब हम एक्स को, मैंने आपको बोला है पावर का फायदा हमारे पास क्या होगा बेटे, जब हम पावर को शिफ्ट करते हैं तो वो ऊपर जिस सेम बेस के पास जाता है वो नीचे से पावर को अब्सॉर्ब करके जाता है। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर कोई पावर शिफ्ट कर रहे हैं तो जब हमने पावर शिफ्ट कर दी तो वो नीचे से बेटा वो वाली बेस खत्म। ठीक है, अब आपने बेटा पेज नंबर 45 पे जो दो एग्जांपल्स गिवन है ना, वो आपने बेटा सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ऊपर भी नेगेटिव हो नीचे भी नेगेटिव हो, नबिया बेटा आप पूछ रहे, तो हम बेटा ऊपर वाली पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे और नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मीन्स कि हमने दोनों को पॉजिटिव बनाना है ना, तो हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन नीचे, नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा, मैं अभी 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 अपलोड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, हाँ नहीं बच्चे, अब यहाँ तक पेज नंबर 45 है बेटे, पेज नंबर 45। ठीक है, ओके बेटा, अब आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं खत्म होता है। मैं अभी पिक्चर अपलोड करने लगा हूँ यहीं पे कैंपस में ओपनली, आप सब लोग बेटा उसमें देख लीजिएगा कि मैंने किस तरतीब से आप लोगों को करवाएं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।